वाराणसी के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो समाज में तो बहुत संभ्रांत कहा जाता था। लेकिन अगर परिवार की जी। बात कहूं तो परिवार बहुत गरीब था, जिसे समाज जानता नहीं था। मतलब कभी कभी ऐसे भी दिन अच्छा। आते थे, बचपन की बात मैं अगर कहता हूं तो कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे कि जी। हमारे घर में एक वक्त का खाना नहीं बन पाता था। ऐसे भी दिन थे मेरे। अच्छा। और इतनी जी। ज्यादा गरीबी में और तंगहाली में ये बचपन बीता है कि मैं क्या बताऊं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं नहीं कहता कि ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ होता है। लेकिन मुझे जी। एक बार की बात याद है कि जी। हमारी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए तो हम लोग दवा भी नहीं कर पाते थे अपना। अगर आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी है तो उसको करते रहिए। उसे उसे रोकेगा बिल्कुल भी मत। क्यों? क्योंकि जो महान कार्य होते हैं ना, वो ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहाँ पर मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ रियल मोटिवेशन स्टोरी देखने को, मंडे टू फ्राइडे वो भी। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सिंगर। हाजिर हो गई हूँ फिर से एक और नई पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के। सभी को हाय। आई एम रितेश नाम से रिक्वेस्ट आ रही है लाइव पर ऐड होने के लिए। रितेश, मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी ऐसे एकदम से ऐड नहीं हो सकता है। ये एक पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में आपको गेस्ट बनना है तो आपको पहले इनबॉक्स में मैसेज छोड़ना पड़ेगा कि मैम मैं आपके पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट शामिल होना चाहता हूँ, और देन फिर मैं आपको एक डेट फाइनल कर दूंगी कि आप किस डेट को जुड़ सकते हैं। तो जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो पहले से ही डिसाइडेड है, बस थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे। हमारे जो गेस्ट है वो आ चुके हैं, बस हम जा रहे हैं उनको ऐड करने। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है धनंजय कुमार वर्मा। बाकी वो कौन है, क्या करते हैं, जैसा कि हमारे पॉडकास्ट में रूल है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं वो अपनी जुबानी अपनी कहानी बताते हैं। तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं। तो धनंजय, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धनंजय जी, हमारे जो दर्शक है ना, जो देख रहे हैं और जो इन फ्यूचर देखेंगे, वो सब आपको जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। जी जरूर, मैं बताना चाहूँगा और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला है। और मैं अपनी जर्नी को सचमुच में दुनिया के सामने बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर अपने हिस्से का संघर्ष आप नहीं करते जी। हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं मेरी किस्मत में ही बिल्कुल। ये लिख दिया गया था जन्म से ही कि आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना ही है। मैं आपके दर्शकों को करना ही बताना है। चाहूंगा कि मैं वाराणसी से हूं, मेरा नाम धनंजय वर्मा है। और मैं वाराणसी के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो समाज में तो बहुत संभ्रांत कहा जाता था। लेकिन अगर परिवार की जी। बात कहूं तो परिवार बहुत गरीब था, जिसे समाज जानता नहीं था। मतलब कभी कभी ऐसे भी दिन अच्छा। आते थे, बचपन की बात मैं अगर कहता हूं तो कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे कि जी। हमारे घर में एक वक्त का खाना नहीं बन पाता था। ऐसे भी दिन थे मेरे। अच्छा। और इतनी जी। ज्यादा गरीबी में और तंगहाली में ये बचपन बीता है कि मैं क्या बताऊं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं नहीं कहता कि ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ होता है। लेकिन मुझे जी। एक बार की बात याद है कि जी। हमारी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए तो हम लोग दवा भी नहीं कर पाते थे अपना। बचपन में एक बार मेरे पैर में एक बहुत बड़ा सा अच्छा। जंग लगा तार, जैसे साइकिल की तीली होती है ना, वो जी। पैर में अंदर जाके 90 डिग्री पे टर्न हो गया था, बेंड हो गया था। अब दवा के पैसे नहीं थे। मेरी माता जी जी। ने मुझे उसे अपने हाथ से खींच कर निकाला और घर में किचन में वो तेल होता है ना, सरसों का तेल, उसे गर्म करके उस पर लगाते रहे और उससे ठीक किया। तो ऐसे हालत में मैं पला बड़ा हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो मुझे एक बात सुनने को मिला था
कि गरीब घर में पैदा होना अपराध नहीं होता, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा अपराध होता है। ये बात कहीं मुझे कहीं ना जी कहीं हिट करती थी, और ऐसे ही तंगहारी में बड़े में धीरे 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 करके अपना जीवन बीता है, बड़ा हुआ। और मैं ये कह सकता हूँ कि 1999 में एक ऐसा वक्त भी आया था जो अपने ही घर के लोगों से एक ऐसा वैचारिक मतभेद हुआ कि मुझे घर छोड़ के एकदम से अलग होना पड़ा। घर छोड़ के मैं अलग हुआ, जी। और सिर्फ एक ड्रेस में, कोई पता नहीं। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरी एज आप 79 से कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे लगता है कि 20 साल एज रही होगी। तो 20 साल की एज में मैं घर से अलग हुआ, और बस एक ड्रेस और एक पतली सोने की चेन गले में थी, जो उस समय तक मेरे माता पिता ने बनवा के मुझे दे दिया था जैसे भी, और मैं अलग हो गया। और यहीं से मेरा असली संघर्ष शुरू हुआ। जी उस समय जरूर ये लगा था कि ये बहुत बुरा दिन है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वही दिन मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं 5 बहन और 3 भाइयों में सबसे छोटा, मुझसे छोटी एक बहन, और ऐसे परिवार अच्छा में बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हम लोग थे नहीं, गरीबी सबके लिए एक समान थी। तो बहुत संसाधन से हम लोग आप कह सकते हैं कि संसाधनों से बहुत दूर थे। पढ़ाई के नाम पे नो डाउट मेरे पास डिग्री जो है एमए एंशिएंट हिस्ट्री से है, लेकिन मैं गांधी काशी विद्यापीठ में पूरे 5 साल के ग्रेजुएशन में, यानी बीए और एमए की जो 5 साल की पूरी डिग्री रही, सिर्फ 15 दिन क्लास कर पाया हूँ, बाकी दिन हम काम करते बीता है। क्योंकि काम ना करूँ तो घर में अच्छा रोटियां नहीं मिल पाएंगी, वो दौर था। लेकिन जब मैं घर से अलग हुआ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए, और ईमानदारी का काम हो तो उसे छोटा काम नहीं कहा जा सकता। पैसे नहीं थे, शुरुआत कहीं से करनी थी, और जो एजुकेशन था वो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी जिसमें कोई बहुत अच्छा जॉब। तो जी मैंने देखा एक बार, एक डोर टू डोर जो सेल्समैन होते हैं उनको, सोचा ये काम से जी तो मैं भी शुरुआत कर सकता हूँ। और आप यकीन मानिए, कुछ मित्रों ने मदद की तो थोड़ी सी अगरबत्तियां खरीदी, और डोर टू डोर अगरबत्तियां बेचने का सिलसिला शुरू हुआ। मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने ऐसा काम मैंने किया होगा। मतलब मैं बताऊं कि इस कार्य ने भी मुझे बहुत बहुत अनुभव नए दिए हैं। मतलब एक बार तो नॉक करते जी करते अपने ही दोस्त के घर में चला गया, मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त का घर है। आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी, अच्छा लेकिन हैंडल तो करना था। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मेरा अगरबत्ती का जी बिजनेस है, और कभी कभी मैं फील्ड में खुद जा करके इसको ट्राई करता हूँ कि लोगों का रिस्पांस कैसा है। ये ठीक है कि मैंने उस समय उसको ऐसा जी बोला, लेकिन ऐसा था नहीं, सच्चाई ऐसी थी नहीं। बड़ी मुश्किल से 50 रुपए एक जी दिन में कमाता जी था, और गर्मियों के दिन में अगर आम खाना हो तो ये तय था कि अगर 50 रुपए से 5 रुपए भी ज्यादा उन्हें कमाई हो गई किसी दिन, तभी आम खाएंगे या कुछ एक्स्ट्रा खाएंगे, नहीं तो बस। तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यही अपनी नियति थी। लेकिन इसी अगरबत्ती जी के बेचने के प्रोफेशन ने मुझे दैनिक जागरण के सीनियर न्यूज एडिटर, उस समय वो सिटी चीफ थे, बाद में न्यूज एडिटर हो गए, उनके घर पहुंचा दिया। नाम था राघवेंद्र चड्ढा। तो राघवेंद्र चड्ढा जी अच्छा बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अनजान आदमी से क्यों लूं, कल को तुम्हारी अगरबत्ती ही अगर कुछ ऐसा स्मेल दे कि घर के सारे लोग बेहोश हो जाएं, आप लूट लो। हमने कहा सर आप एक काम कर लीजिए, आप बिल्कुल मुझे अपने घर में लाइए, चेयर से एकदम अच्छे से रस्सियों से टाइट कर दीजिए, अगर आप बेहोश भी हो जाएंगे तो कभी तो होश आएगा ना, तब आप मुझे देखिए, मैं यहीं मिलूंगा। तो उनको ये बात थोड़ी जी प्रभावित कर गई। उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और मुझे फिर एक स्ट्रिंगर की जॉब दी, और इस तरीके से 3 अगस्त 2003 में मेरा दैनिक जागरण से सफर शुरू होता है, महज 2,500 रुपए महीने की सैलरी से। ये वो जॉब थी जो मेरे पसंद का जॉब नहीं था, लेकिन मेरी नीड थी उस समय, मेरी जरूरत। तो मैंने इसे किया, और करते जी करते मैं आगे बढ़ता गया। जीवन में मेरे साथ एक बड़ा दुखद पहलू ये था कि मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिला। पत्रकारिता मैंने किया नहीं था, अच्छा उन्होंने जॉब दे दिया, पत्रकारिता करना था। एक हमारे सहयोगी जिनको मैंने गुरु माना, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को माना था, वैसे मैंने उनको गुरु माना। उनके बगल में बैठ के पत्रकारिता सीखी, नाम जी था राकेश पांडे जी।
तो मैंने उनको अपना गुरु माना और वो जैसे भी काम करते थे, जो भी करते थे, मैं देखता था, सीखता था, देखता था, सीखता था और धीरे धीरे सीखता गया और 19 साल पत्रकारिता में अपना समय दिया। एक वक्त ऐसा भी पत्रकारिता में जी आया था जब मैं जो सालाना एग्जाम होते ना वो प्रमोशन के, तो उसमें मैं जी अपनी कैटेगरी में हमेशा टॉप करता था। अच्छा, जबकि ये मेरे पसंद का जॉब नहीं था, ध्यान रखिएगा, लेकिन मेरा ये मानना था कि जब भी जिस काम को भी करिए उसको अपना उस वक्त जी 100% दीजिए, उस वक्त, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगा। तो मैं अपना 100% हमेशा देता रहा। करीब करीब 2015 में मुझे एक बात समझ में आई कि पत्रकारिता एक ऐसा जॉब है जिसमें बड़े जी बड़े लोगों से मिलना जुलना अवश्य होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर ऊपर वाले ने आपको 35 साल जिंदगी और दे दी तो आपके पास सेविंग के नाम पे जीरो जी रहेगा और आप वो जीवन बिताएंगे कैसे? आपका शरीर आपका साथ देगा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा खुद को विजनरी बनाने की कोशिश की और फ्यूचर का क्या बिजनेस हो सकता है उसको देखते हुए मैंने ऑनलाइन मार्केट में जी कदम रखा और उस समय क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज की शुरुआत हो चुकी थी। तो मुझे न जाने क्यों दिल से जी ऐसी आवाज है कि ये एक ऐसा बिजनेस होगा जो फ्यूचर का बिजनेस होगा और मैं उसी समय से उसको सीखना शुरू कर दिया। क्योंकि 2009 में जब दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सामने आई थी तो मेरे सामने ये नाम आया था, लेकिन जी इसके बारे में कोई जानकारी देने वाला नहीं था। और 6 रुपए का बिटकॉइन नवंबर जी 2021 में 56 लाख रुपए का था। सोचिए उस समय आपके पास भी जो है 6,000 रुपए रहे होंगे, हमारे पास भी रहे होंगे। 1,000 बिटकॉइन अगर हम लोग खरीदते तो आज हम लोग 5,000 करोड़ के मालिक होते। लेकिन क्यों नहीं हो पाए? जी इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि मुझे कोई उसके बारे में बताने वाला नहीं था और मैं भी पत्रकारिता में इस कदर बिजी था, इस कदर जी मशगूल था कि कोई भी एक स्टोरी किसी भी के खिलाफ छपती थी तो दूसरे दिन ऐसा तहलका मचता था कि उसी ग्लैमर में मैं डूबा रहता था। यानी अपनी दुनिया में मस्त रहने हाँ की वजह से आज मैं गरीब हूं। उस घटना ने जी एक सीख दी कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, हर चीज को आपको जानना चाहिए। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे मतलब रखता है। चाहिए लेकिन किसी तरीके से 4 साल और बीता और क्रिप्टो करेंसी को मैं सीखता गया। 2019 को एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। उस समय मेरी तनख्वाह जो है करीब करीब जो है 19,000 रुपए के आसपास हो चली थी। लेकिन 2019 में 19,000 जी क्या होता है? इसमें पेट्रोल के खर्च और शायद कुछ खाने पीने के खर्च, सेविंग नाम पे जीरो। जी मुझे एक बात समझ में आई कि कुछ तो करना होगा और नेटवर्क मार्केटिंग जैसी फील्ड से मैं शुरू से जुड़ा था। तो बहुत सारे कंपनियां मैंने उसमें की, कंपनियां खुलती रहीं, बंद होती रहीं, पैसे डूबते रहे, लाइबिलिटी आती रही, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। उस दिन मैंने एक जी 18 दिसंबर 2000 सॉरी 31 दिसंबर 2018 की बात है और उस दिन रात में मैंने सोचा कि मेरी लाइफ का आधा पड़ाव लगभग लगभग होने को आ रहा है और अगर रिटायरमेंट तक की का सफर मैं देखूं तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं जिस दिन रिटायर होऊंगा उस दिन मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होगा कि मैं लाइफ में सरवाइव कर सकूं। तो मैंने सोच लिया कि कुछ तो करना जी पड़ेगा और उसी दिन मुझे एक वीडियो मिला। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मोटिवेटर हैं और सोनू शर्मा उनका, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उनकी 2 लाइनों ने मेरी जीवन जी बदल दिया। उनकी वीडियो में मैंने 2 लाइनें सुनी थी कि आप अब तक जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। एकदम गणित के फार्मूले जैसा सही है। स्पष्ट था ये लाइनें। तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी, तो मतलब ये आप मानते हैं कि कभी किसी की भी 2 लाइन हम लोगों को हिट यस कर सकती है, ऑफ राहत दिला कोर्स, सकती है। बशर्ते कि वो आप उसको कितना सीरियस लेते हैं इस पे डिपेंड होता है। मैंने उस लाइनों को सुनने के बाद जी जब अपनी 10 साल की जर्नी को पीछे की जितनी भी पैसे कमाने के तौर तरीके थे, जर्नी थे, उसको जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही तो कर रहा हूँ जो 10 साल पहले से कर रहा था। जी फिर मुझे तो वही मिलना है। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया था कि जी अब मुझे खुद को बदलना है। तो मैंने उस दिन से एक प्रण किया, क्योंकि उनके एक वीडियो में एक मैसेज और भी था कि आप केवल और केवल प्रतिदिन 15 मिनट भी कुछ अच्छी चीजों को पढ़ते हैं तो अगले 6 महीने में आपको लाइफ में बदलाव नजर जी आए। और ये 2019 से मैंने इसको एक आदत बनाया। जब तक एक नॉलेज मुझे मिल नहीं जाता है, यानी
कल की तारीख तक जो नॉलेज मेरे पास था उससे अलग अगर कोई एक नॉलेज मुझे जी। मिल नहीं जाता है तो मैं सोता नहीं हूँ, चाहे भोर के 4 बज जाए, 5 बज जाए या अगला दिन आ जाए। और ये सिलसिला पिछले 2019 से लेकर अब तक 4 साल से जारी है और इसने मेरी लाइफ को बदल दिया। मैंने इस नॉलेज को लेने के जी। बाद अब नेटवर्क मार्केटिंग में इसको इस्तेमाल करने लगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ी गलत धारणा लोगों ने बना रखी है। अब यह डिजिटल मार्केटिंग बन चुका है। बहुत गलत धारणा बना रखी है कि यहाँ कंपनियां आती हैं, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, टोपी पहनाने का धंधा है, कुछ ऐसा। मैं आपको बता दूं, ये जितनी बातें हाँ। होती है ना, ये सब अपनी खुद की गलतियां छुपाने के लिए कही जाती है और इसके लिए एक बहुत शानदार, बहुत अच्छे बिजनेस को टोपी पहनाने का धंधा बता दिया गया है, जिसकी वजह से वो समाज का वो हिस्सा जो इस फील्ड से को नहीं जानता है, वो इसे अच्छी नजर से नहीं देखता। और वो सीखने लगते हैं। हम तो सिर्फ मैं चाहूंगी मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जिनको भी अच्छी बातें सीखनी हो, जाननी हो, और चीजें लाइफ कोच भी हैं, स्पीकर भी है लॉजिकल, तो आप इनके पास इनको फॉलो कर सकते हैं। इनसे बातें आप वहां पर भी जाके कर सकते हैं इनसे, और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपको इनसे मिलेंगी। धनंजय जी, टाइम हो चुका है जी जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये है कि आज आपकी जो मैं समझ सकता हूँ और मेरी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जीवन ने इतने अनुभव दिए हैं कि हर अनुभव से किसी को न किसी को कुछ सीख मिलनी ही है। और मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि सर आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा हूँ, और ऐसे तो फिर होने से रहा, फिर मैं काम कब करूंगा। नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच कि आप इस पॉडकास्ट पे आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय हमेशा हम सबको दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और आपके सारे दर्शकों को मैं सादर नमन और अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मैं आज अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।